हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th की सिविक्स की दूसरी बुक का चैप्टर 5, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि इसमें हम लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे राजनीति उत्तराधिकार की चुनौती, शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी जी का कैसा शासन था, और भारत में जो चौथे आम चुनाव हुए थे 1967 में, उसको देखेंगे, उसकी क्या क्या समस्या थी और उसका क्या परिणाम हुआ। गैर कांग्रेसवाद देखेंगे, गठबंधन की राजनीति का उद्भव, दल बदल की प्रवृत्ति, कांग्रेस पार्टी में विभाजन, वर्ष 1969 का राष्ट्रपति का चुनाव, सिंडिकेट, प्रीवीसी पर्स, 1971 का आम चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापना और मुकाबला। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। तो 1964 के मई में नेहरू जी की मौत हो गई थी। नेहरू जी के बाद जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो पीएम बनाए गए थे। 1960 के दशक को खतरनाक दशक भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध भी हुए थे और हमारे देश की स्थिति अच्छी भी नहीं थी। गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक क्षेत्रीय विभाजन, ये सब था। और कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो के कामराज मद्रास के थे जो, और शास्त्री जी 1964 से 66 तक पीएम पद पर रहे। बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब इस समय भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसका भी नुकसान था, आर्थिक संकट था, सूखा पड़ा हुआ था, मानसून की असफलता थी, पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ था। और जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक शास्त्री जी की मौत हो गई थी। वह ताशकंद उज्बेकिस्तान में सोवियत संघ के द्वारा कराए जा रहे ताशकंद समझौते में गए थे। ताशकंद समझौता जो कि लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के थे और अयूब खान जो कि पाकिस्तान के थे, उनके बीच हो रहा था ये। अब है शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी जी, वो मतलब क्या कैसे आई। तो शास्त्री जी के बाद पीएम के लिए मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी जी के बीच में मुकाबला था कि इन दोनों में से कौन बनेगा। तो मोरारजी देसाई बम्बई के सीएम भी रह चुके थे और इंदिरा गांधी जी को मतलब कि सबने यह सोचकर समर्थन दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी कम अनुभवी थी, उनको एक्सपीरियंस नहीं था और कामकाज में वही मतलब कि बाकी नेताओं पर निर्भर रहेगी। इसलिए जो पीएम के पद पर रहने के 1 साल बाद 1967 में ही लोकसभा चुनाव, चौथा आम चुनाव, मतलब कि जब वो मर गए तो उसके बाद चौथा आम चुनाव हुआ 1967 में। तो 1967 में आम चुनाव में देश की बहुत सारी समस्याएं, या इंदिरा के पीएम बनने के बाद देश की क्या क्या समस्याएं थी। तो गंभीर आर्थिक संकट था, खाद्य का संकट था, और मतलब कि व्यापक सूखा भी पड़ा हुआ था, मानसून भी असफल था, और जो औद्योगिक उत्पादन है और निर्यात उसमें भी गिरावट हो रखी थी, सैन्य मदद में भी पैसा लगाना पड़ा, और इंदिरा गांधी ने अमेरिका के दबाव में रुपए का अवमूल्यन किया। उस समय जो $1 था वो 5 रुपए से बढ़कर 7 रुपए कर दिया गया, इतनी महंगाई बढ़ गई थी। अब हम देखते हैं गैर कांग्रेसवाद, ये क्या होता है। तो राम मनोहर लोहिया ने सभी विपक्षी दलों के साथ आने को कहा। उन्होंने कहा कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक है, गरीब के हित के खिलाफ है, इसलिए विपक्षी दलों का साथ आना पड़ेगा। अब हम देखते हैं 1967 का चुनाव के क्या परिणाम हुए। तो पहली बार कांग्रेस को इतने कम वोट मिले। कांग्रेस 7+2 मतलब कि 9 राज्यों में सरकार नहीं बना सकी। किसी तरह से केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, पर उसे वोट बहुत कम मिले। किसी तरह से केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी पर उसे वोट बहुत कम मिले थे, इसलिए इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। कांग्रेस के दिग्गज नेता मतलब कि चुनाव में हार गए, जैसे कि तमिलनाडु के कामराज हार गए, महाराष्ट्र के एस.के. पाटिल, पश्चिम बंगाल में अतुल्य घोष और बिहार के बी साय। निम्न राज्यों में सरकार नहीं बना पाई, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल। पहली बार एक क्षेत्रीय पार्टी को बहुमत मिला, जिसमें डीएमके दार्वेन मुनेंद्र कासमक ने सरकार बनाई। इस पार्टी ने मतलब कि जो हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विरोध किया और इस पार्टी ने सरकार बनाई। अब हम देखते हैं गठबंधन या अलायंस क्या होता है। तो 1967 के चुनाव में गठबंधन की घटना सामने आई। पार्टियों को बहुमत नहीं मिला था। अनेक गैर कांग्रेस सरकार ने मिलकर संयुक्त विधायक दल बनाया। गठबंधन में अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी शामिल हुई, जैसे कि बिहार में समाजवादी पार्टी प्लस प्रजा समाजवादी पार्टी शामिल थी, और पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। अब ये जो पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट है ये अकाली दल था, मतलब कि संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप था। अब हम देखते हैं दल बदल क्या होता है। तो 1967 के चुनाव में दल बदल व्यवस्था सामने आई। एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना ही दल बदल कहलाता है। अब हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी में विभाजन या टूट कैसे आई, वो मतलब कि कांग्रेस पार्टी कैसे टूट गई। तो इसमें क्या था, इसमें इंदिरा और सिंडिकेट मतलब कि इनके बीच में आमना सामना था। तो इसको मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं, इंदिरा बनाम सिंडिकेट। तो कांग्रेस के अंदर प्रभावशाली नेताओं का एक गुट था, जिसका अनौपचारिक नाम सिंडिकेट था। प्रभावशाली नेता जैसे कि के कामराज, एस.के. पाटिल, एस. निजलिंगप्पा,
एन संजीव रेड्डी, अतुल्य घोष। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि अपनी खुद की पार्टी से मिली। उन्हें सिंडिकेट से भी पीएम बनवाने में जो सिंडिकेट है उनका बहुत बड़ा योगदान था। सिंडिकेट को लग रहा था कि इंदिरा गांधी उनकी बात मानेगी, पर इंदिरा गांधी ने अपना मुकाम बनाना प्रारंभ किया। अपने विश्वास पात्र लोगों में बाहर के लोगों को भी रखा। इंदिरा के सामने दो चुनौती थी, सिंडिकेट से निपटना और 1967 के जो चुनाव हैं उसमें जो राज्य हारे हैं उनको दोबारा से प्राप्त करना। इंदिरा ने सरकारी काम को वामपंथी रंग देने का प्रयास किया। 1967 में 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण किया, आम बीमा का राष्ट्रीयकरण किया, शहरी संपदा, आय का परिसीमन और खाद्यान्न का सरकारी वितरण, मतलब कि खाने पीने की चीजें भी बांटी, भूमि सुधार, गरीबों की मदद, आवास, भूखंड देना और सिंडिकेट ने समर्थन किया, पर उनके मन में संदेह था। अब हम देखते हैं 1969 में राष्ट्रपति चुनाव, उसमें क्या हुआ चुनाव में। तो 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मौत हो गई। इस समय इंदिरा और सिंडिकेट की दुश्मनी खुलकर सामने आई। इंदिरा की मर्जी के खिलाफ सिंडिकेट ने एन संजीव रेड्डी को चुनाव में खड़ा किया और सफल हुए। इंदिरा ने भी हार नहीं मानी, उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को समर्थन किया। चुनाव में दोनों अपनी ताकत आजमाना चाहते थे। जीत वीवी गिरी की हुई, मतलब कि इंदिरा गांधी की हुई। इसके बाद पार्टी टूट गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने इंदिरा पीएम को पार्टी से निकाल दिया और इंदिरा ने अपनी पार्टी को असली कांग्रेस बताया। कांग्रेस मतलब कि पहली पार्टी थी कांग्रेस सिंडिकेट की जो ओ थी, और दूसरी पार्टी थी कांग्रेस इंदिरा, जिसको आर कहते हैं। इस टूट को विचारधाराओं की लड़ाई बताया। अब है हमारा टॉपिक प्रिवी पर्स। तो यह आजादी के बाद भारत में शामिल रजवाड़ों के राजाओं को दिए गए अधिकार थे। इसके तहत उन्हें विशेष भत्ते तथा निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाता था। अब हम देखते हैं 1971 के चुनाव के बाद कांग्रेस मतलब कि दोबारा से कैसे आई। तो कांग्रेस में टूट के बाद इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। डीएमके तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे अपना समर्थन दिया। इंदिरा ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। यह एक साहसिक और आश्चर्यजनक और दमदार फैसला था। 5वें आम चुनाव 1971 में फरवरी में हुए। चुनावी मुकाबला, कांग्रेस आर मतलब कि जो इंदिरा की कांग्रेस थी वो कमजोर थी। असली ताकत कांग्रेस ओ मतलब कि जो सिंडिकेट की पार्टी थी उसके पास थी। सभी विपक्षी गैर कांग्रेसी मतलब पार्टी ने गठबंधन बना लिया। इसे ग्रैंड अलायंस महासंगठन मतलब कि महागठबंधन कहा गया। इंदिरा का साथ कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया ने दिया। चुनाव परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस और मतलब कि इंदिरा की पार्टी गठबंधन को 375 सीटें मिली। इंदिरा ने यह साबित कर दिया कि असली कांग्रेस इंदिरा की पार्टी है। कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार बनी। ग्रैंड अलायंस को 40 से भी कम सीटें। चुनाव परिणाम के बाद भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ। इस युद्ध को जीतकर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र देश बनाया, जिसको आज के समय में बांग्लादेश कहते हैं। इस युद्ध में जीत के बाद विपक्षी भी इंदिरा को पसंद करने लगे, मतलब कि जो उसे जलते थे उसके सामने वाले थे वो भी उसको पसंद करने लगे थे। इसके बाद राज्य विधानसभा चुनाव हुए और इंदिरा सभी राज्यों को जीत गई और लोकतंत्र नेता बनकर मतलब कि उभर गई। और कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना मतलब कांग्रेस प्रणाली दोबारा से आई। तो इस पार्टी को लोकप्रियता के हिस्से से वही स्थान प्राप्त था जो उस शुरुआती दौर से मतलब कि शामिल था। सारी लोकप्रियता सर्वोच्चता नेता की थी जो कि इंदिरा गांधी थी। इस पार्टी ने चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी कुछ समाजवादी मतलब कि सामाजिक वर्गों जैसे कि गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर ज्यादा निर्भर थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें कुछ टॉपिक छूट गए हैं, आप एक बार बुक से भी जरूर चैप्टर रीड कीजिएगा, आपको अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मतलब कि किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।